हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपके अगले 24 घंटे या क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट एंड चैरिट। थोड़ा सा आपको अपनी हर्मिट वाली एनर्जी से निकलने को बोला जा रहा है। प्रॉबेबली आप अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो एरीज। आप अपने आप में रहना चाहते हो, आप अपने अकेलेपन में रहना चाहते हो, आप अकेले होने से बहुत ज़्यादा यूज टू हो चुके हो। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि अब वो अकेलेपन से बाहर आने का टाइम आ गया है, बट बिकॉज अब आपको उस चीज़ की आदत हो गई है तो यहाँ से निकलने में थोड़े से एफर्ट्स लगेंगे। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द हायरोफेंट एंड वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पार्की स्टार्ट दिख रही है। मुझे आपकी रिलेशनशिप में आपकी कमिटमेंट को लेके हो सकता है कि आपके पास कोई प्रपोजल भी आ सकता है किसी ना किसी तरीके का। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में ना आपकी किसी तरीके से पोजीशन जो है आपके करियर में वो बढ़ती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी गाइड करने वाले हो। आपके अंडर इंटर्न्स होंगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स एंड मूविंग ऑन। तो जेमिनाई के लिए आई डू सेंस कि जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा लाइटली लेते आए हो उन सब चीज़ों से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडशिप्स में थे या आप अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे थे, उन सब चीज़ों से अब निकलने का टाइम आ गया। बिकॉज कहीं ना कहीं एक ये रियलाइजेशन है कि यहाँ पे एक डब्बा खाली है। ओके, प्रॉबेबली आपको एक टेम्पररी सेटिस्फैक्शन मिलती है, बट आपको एक परमानेंट वो जो अंदर से जो होलसम फीलिंग होती है वो आपको नहीं मिलती है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। कैंसेरियंस के लिए आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दूसरों की चॉइसेस में आपको सपोर्ट करने की नीड है। बिकॉज कर्क राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लेट्स से आपकी कोई हेल्प भी करना चाहता है, आपके काम को कोई ईजी करना चाहता है, आपके पास कोई आइडियाज़ लेके आ रहा है, कुछ अपनी बात एक्सप्रेस करना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उनकी चॉइसेस को सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। ठीक है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो थोड़ा सा चॉइसेस को सपोर्ट करने की यहाँ पे नीड दिख रही है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव जस्टिस। सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो एक कन्फ्यूजन में एक एंड आता हुआ दिख रहा है। ओके, कहीं पे आपको किसी भी तरीके का एक फेयरनेस चाहिए थी। ठीक है, कन्फ्यूजन थी, इल्यूजन्स थे, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि आप एक इल्यूजन के अंदर हो, आप एक डब्बे में बंद हो या कुछ भी ऐसा। तो वहाँ पे इसलिए हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक वो फेयरनेस नहीं मिल रही थी अपनी लाइफ में। अब आपकी लाइफ में एक वो जो फेयरनेस है वो क्रिएट होती हुई दिख रही है बाय यू इटसेल्फ। ओके, लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ टावर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो के लिए कहीं ना कहीं एक वेकअप कॉल की तरह है, एक अलार्मिंग मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक ही चीज़ को बस बैठ के देखते रहोगे कि उसके बारे में क्या करना है क्या करना है, लेकिन अगर आप कुछ करोगे नहीं, सो यूनिवर्स इज गोइंग टू टेक अवे दैट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम यू। यूनिवर्स आपसे वो अपॉर्चुनिटी छीन लेंगे। ओके, तो इस चीज़ को लेके आपके पास कोई वेकअप कॉल आती हुई दिख रही है। कुछ अपॉर्चुनिटी को, जिस चीज़ को आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, पोस्टपोन किए जा रहे हो, उस चीज़ को अब सीरियसली लेने का टाइम आ चुका है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा, यानी कि तुला राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी विशेज़ को पूरा करने में एक बहुत बड़ा डर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस फियर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लिब्रा। ओके, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी विशेज़ की इतनी सुन नहीं पाते हो, आप अपनी दिल की इतनी सुन नहीं पाते हो। अपनी दिल की सुनने का मतलब है कि आप सच में एक बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी हो। और जो लोग समाज की सुनते हैं, जो हमेशा सोसाइटी की सुनते हैं, वो सबसे ज़्यादा इजी लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा एफर्टलेस लोग दिखेंगे आपको, वो बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग करेंगे, लेकिन वो अपने दिल के सबसे बड़े कायर होंगे। तो यहाँ पे अगर आपको सच में अपने दिल की सुननी है तो आपको कुछ यहाँ पे बोल्ड स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। लेट्स सी कि वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ टेम्परेंस एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वृश्चिक राशि वालों की यानी कि स्कॉर्पियो की, आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ गिविंग आप करना चाहोगे नेक्स्ट 24 आवर्स में, या हो सकता है कि आपके साथ कोई गिविंग करे, बट मोस्ट प्रोबेबली इट्स लाइक कि आप किसी ना किसी तरीके की ऑफरिंग हो सकता है, शेयरिंग हो सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल बप्पा आ चुके हैं अब हम सबके घर में, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके भी मेरे को लग रहा है कि हो सकता है आप कुछ एफर्ट्स डालना चाहो पूजा पाठ में, या फिर आप कोई चैरिटी वर्क करना चाहो, बट गिविंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। लेट्स सी कि धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आई डू सेंस कि एक सेंस ऑफ रिकन्सिलिएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी पर्सन के साथ रिकन्साइल करना, किसी पर्सन के साथ वापस आ जाना, और जो आपका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है इसी पर्सन के थ्रू या पिछली रिलेशनशिप्स में, वो सब चीज़ें अब आपकी हील होने वाली हैं। ओके, वो सब चीज़ें अब आपकी रिकवर होंगी एंड कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही ज़्यादा सॉलिड और सेफ स्पेस में रहने वाले हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ द एम्परर एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आई वुड से डू नॉट बी अफ्रेड, बिल्कुल भी डरने की नीड नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे जो सिचुएशन की डिमांड है वो ये है कि आपको थोड़ा अपफ्रंट होना है। ओके, आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना है, बोल्ड होना है अपने ओपिनियंस में, अपनी थिंकिंग में, आपकी जो सोच है, आपके जो बिलीफ सिस्टम्स है, और उनको बहुत अच्छे से अनअपोलोजेटिक होके आपको अप्लाई करने की नीड है अपनी लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके अंदर फियर को बहुत ज़्यादा इंस्टिल करने की कोशिश करें। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है एक्वेरियस। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस के लिए मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अपनी कम्युनिकेशन को लेके क्लियर होने की नीड है, बिकॉज इट सीम्स कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, आप कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, आपके पास वो मोमेंट आता है, बट इंस्टेंटली आप चूज़ करते हो कि आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, बिकॉज अंदर से एक नर्वसनेस या एक जो एंग्जाइटी है वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देती है एक्वेरियस। ओके, सो अपने इस इंट्रोवर्ट नेचर को ऐसा मत बनाओ कि आप एकदम अपनी लाइफ में रिग्रेट से भर जाओ। ओके, सो हैव अ रिग्रेट फ्री लाइफ। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसेस के लिए मुझे डेफिनेटली लग रहा है काफ़ी ग्राउंडिंग एनर्जी, अच्छी सूदिंग ईजी गोइंग एनर्जी मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं एक विक्ट्री भी मुझे दिखाई दे रही है, या तो आपकी लाइफ में या आपकी लाइफ में जो कोई बहुत ही क्लोज पर्सन है, आपकी बेटी हो सकती है, आपके हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है, बट बहुत ही क्लोज, जिनको आप बहुत क्लोज मानते हो, उस पर्सन की लाइफ में भी कुछ काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सो दैट वॉज योर रीडिंग एंड आई होप it helps. I'll see you next time. Bye. Take care.